आज हम लोग मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें जो रोजगार विथ अंकित जो संडे का मॉक टेस्ट फ्री होता है उसी का। ओके, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। तेल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20%। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। उसके बाद कह रहा है जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। 15% बढ़ जाता है यानी 3/20, यानी कि 20 से 23 खर्च बढ़ जाता है। तेल की खपत की वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको इसे डिवाइड करेंगे। 20/5 रेशियो 23/6, ये रेशियो में है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 24/3। तो क्या हुआ है? कमी हो गया है। एक की कमी हुआ है कितने पर? 24 पर। तो 100 पर कितना हुआ है? निकाल देंगे। 4 सही 1/6% की कमी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी का औसत वजन 65 किग्रा है। ए, बी, सी का औसत वजन कितना है? ए, बी, सी का औसत वजन है 65 kg। तो इनका योग कितना हो जाएगा? ए, बी, सी का योग, इसका मल्टीप्लाई होगा 195 kg हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है ए और बी का औसत वजन इतना है। इसका औसत वजन दिया है 63.5। तो योग कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 127 आ जाएगा। अब बी और सी का औसत वजन दिया है, नहीं, ए और सी का दिया है। ए और सी का औसत वजन दिया है 67.5। इनका योग निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? तो 5 135 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये ए प्लस बी है, ये बी ए प्लस सी है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए प्लस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू 127 प्लस 135। तो ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी का मान कितना है हमारा? 195, और प्लस ए हो जाएगा ये वाला, इज इक्वल टू, इसको ऐड करो 2 3 2 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यार घटा देंगे, ये इसमें से घटेगा तो 7 बचेगा, और घटेगा तो 60 kg। यानी ए का औसत वजन कितना जाएगा? 67 kg आ जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन है। पी एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। पी जो है 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा? तो एक भाग कितना दिन में करेगा? तो 20 दिन में करेगा। ओके, उसी प्रकार है, और क्यू उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू जो है उस कार्य का 1/4 भाग 1/5 भाग 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्यू उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो क्यू उस काम को 20 दिन में पूरा करेगा। ओके, तो पूछा कर रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इसका एलसीएम लेंगे, 20 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 1, यानी कि टोटल 20 कार्य को ये एक करेगा, ये भी 1, 2 हो जाएगा, यानी कि 10 दिनों में ख़त्म कर देंगे काम को। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x रुपये की राशि उस समय से बढ़कर 6,900 रुपये हो जाती है, जितने समय में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9,000 रुपये की राशि बढ़कर 10,080 रुपये हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9,000 रुपये की राशि है,
9,000 रुपये की राशि है 10,000 रुपये हो जाती है, 10,080 रुपये हो जाती है। 4% की दर से होती है। तो 9,000 से कितना हुआ है 10,000, यानी पहले हम समय निकालते हैं। ब्याज कितना मिला है 1,080 मिला है। 9,000 पर 4% की दर से टी समय मान लेते हैं 100। 2 0 से 2 0, 1 से 1 कट गया, 9 से काटते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 4 से 4 3 12, यानी टी इजिकल टू क्या आ गया हमारा 3 ईयर। 3 ईयर आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर X रुपये की राशि उस समय से बढ़कर 6900 रुपये हो जाती है। यानी कि 5% से, तो 5% की दर से 3 वर्ष में कितना बड़ा होगा साधारण ब्याज 15%। मान लेते हैं मूलधन हमारा कितना था 100%, तो जोड़ देते हैं तो अमाउंट कितना बन गया 115%। 115% का मान दिया है 6900। तो काटते हैं 23 से काटते हैं, 23 5 115 हो जाएगा और 23 3 69, ठीक है। और 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा 100 क्या था मूलधन था, तो 100% का मान क्या आ जाएगा 6,000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना एक्स का मान 6,000 है। अगला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 5:7 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन है हमारा, मान लेते हैं रेडियस आर है और हाइट जो है ये अच्छा है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार का परिमाप 2πr × h, और इसका क्या निकालना, और आयतन क्या होगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल πr² इंटू हाइट, नहीं πr² हो जाएगा 2 इंटू हाइट, ये नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका रेशियो दिया है, हमारा रेशियो दिया है लेटरल सरफेस एरिया अपान वॉल्यूम 5:7। लेटरल सरफेस एरिया का मान 2πrh अपान इसका मान दिया है वॉल्यूम πr² h 5:7। एस से एस कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और जो है एक ये 2 इसको स्क्वायर पर 2 घात है, ये 1 है, यहाँ से एक घात खत्म हो जाएगा, यानी 2/r = 5/7। तो r = क्या आ जाएगा 14/5, यानी कि निकालेंगे तो 2.8 इकाई आ जाएगा। अगला देखते हैं, ग्राफ से है कि निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों A, B, C, D और E में युवाओं की संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या यह भी लाखों में को दर्शाता है। तो पूछा है किसी राज्य या किन राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है, यानी 5 राज्यों का युवाओं की संख्या का औसत निकालेंगे, उस औसत से अधिक रहेगा वो मेरा आंसर रहेगा। तो ए में कितना है, हाँ बी में हमारा है, ये ए में है, बी में हमारा है 8 + 7, सी में हमारा है 10.5 + 10, डी में है 10 + 7.5, और ई में है 9 + 8। इसमें कितना जाएगा 22.5, 15, 21.5, 17.5, 17, ठीक है। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करिए, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 93.5, ओके।
अब 93.5 आया। अब 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कम 5, 4 बचा, 5 बटे 40, 5 सत्ते 35, यानी 18.5 से कौन कौन सा राज्य अधिक है? एगो ए अधिक है, उसके बाद एक सी अधिक है, यानी हमारा हो जाएगा आंसर ए और सी। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्देश नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2009 से 2026 तक कंपनी यक्स द्वारा उत्पादित गाड़ियों की संख्या लाखों में को दर्शाया गया है। उसके बाद सीधे क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो देखिए 2013 में कितना उत्पादित हुआ है? 2013 में हुआ है 300, और 2014 में कितना हुआ है? 250। तो कमी हो गया है, कितना कमी हुआ है? 50 की कमी हुआ है 300 पर। तो 100 पर निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 16 सही 2/3%। ये हमारा क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो अगला देखते हैं, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। माँ और पुत्री के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ये मदर है, ये डाटर है, 3:1 है, यानी 3/1। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले कितना थी हमारा इनकी आयु का अनुपात? 5:1 था, 5:1। तो इसमें क्या करेंगे, इसका ये वर्तमान है, ये 5 वर्ष पूर्व का है, ये वर्तमान है, ये 5 वर्ष पूर्व का है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, रेशियो 4 हो जाएगा, और ये 10:2। देखो ये 5 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान आयु है, कितना है? इसमें 2 बढ़ा है, लेकिन वास्तव में आयु कितना वर्ष पहले थे? 5 वर्ष। तो यानी 2 का मान कितना दिया है? 5। तो 1 का मान कितना आएगा? 2.5। तो हमको पूछा है माँ की आयु अब से 41 वर्ष बाद कितना होगी। तो पहले वर्तमान आयु निकालते हैं, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 12×5 = 60, 0, 12 दूनी 24, 36, यानी कि 30 वर्ष आ गया। तो 30 वर्ष में अब हम 41 वर्ष बाद पूछा है, 41 वर्ष बाद कितना होगा? तो ऐड करेंगे तो 7 1 यानी 71 वर्ष हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें x का मान निकालना है। देखिए दिया है 12x = 19 का वर्ग - 11 का वर्ग। तो देखिए इसमें होता है a² - b² का फार्मूला, a + b a - b, उसी पर इसको तोड़ेंगे। 12x = 19 + 11, 19 - 11, तो 12x² करेंगे 30 × 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 20 हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा है प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों की औसत क्या होगी। तो देखिए n संख्याओं के घनों की औसत क्या होती है, तो एक फार्मूला होता है 1 2 3 ... n। अगर इनका पूछ देगा कि योग कितना होगा घन का ना, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, n का क्यू, इसका योग कितना होता है? तो n + 1/2 का स्क्वायर होता है। ओके, लेकिन इसका औसत पूछ देगा तो इसको हल कर देंगे थोड़ा, n² n + 1 का स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। अब औसत पूछता है तो हम पूरे पदों की संख्या से भाग करते हैं, यानी n पद है तो n से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा इसका, तो n से n कट जाएगा, तो
n+1 का स्क्वायर अपन 4। तो ये n संख्याओं का औसत हो गया। इसने पूछा है 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो 13 प्राकृतिक, n का मान 13 रखो, 13 यहाँ 13 + 1 14 का स्क्वायर अपन 4। इसे हल कर दो, 13 × 14 × 14/4। 2 से कटाओ, 2 दूनी 4 7, 2 दूनी 4 7। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 7 91 + 7। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 637 आ जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है कि सबसे पहले तो कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद कोष्टक पूरा हल कर लेने के बाद का को हल करते हैं, फिर भागे को, फिर गुणे को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कोष्टक को हल करेंगे। ये वाला कोष्टक, ये वाला कोष्टक। देखो सबसे पहले इसमें का है तो का को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 भागे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, यानी हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना का 4 आ जाएगा भागे 8 प्लस। अब इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले का को हल करते हैं, तो 2 छक्का 12 हो जाता है भागे 3 - 8। अब इसमें 8 - 3 भागे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12, 4 × 1/8। ओके, प्लस। अब इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले भाग को हल करते हैं। तो 4 × 8, इसको प्लट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है 8 है। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से पहले 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 चौक 16 बच जाएगा। ठीक है, इसका इसमें ऐड कर देंगे 8 और 16 24 हो जाए, 8 और 16 24 माइनस इसको इसमें से घटाएंगे तो 1/4 बचेगा प्लस 1/4। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बचा 2 का ऊपर माइनस 4 एकम 4 1, हल करो 1/4 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा प्लस 1/4 आएगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 96 + 1/4 यानी कि 97/4। ओके, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अंकित मूल्य 5040 रुपये वाली वस्तु को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। तो लाभ की राशि ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस। तो 40% का छूट दिया है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, यानी कोई वस्तु 5 थी तो उस पर 3 में बेचा है। ठीक है, 2 का छूट दिया है तो 20% का लाभ हुआ है। 20% यानी 1/5, यानी ये हमारा मार्क प्राइस कास्ट प्राइस 5 था तो 1 का लाभ हुआ है 6 हो गया। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। तो इसमें 5 दूनी 10, 6 5 कर रहा है कि अंकित मूल्य 5040 रुपये। अंकित मूल्य हमारा कितना है 10 का मान दिया है, 10 यूनिट का मान 5040 रुपये। तो पूछा है कि लाभ कितना होगा। लाभ कितना हुआ 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी 1 यूनिट का मान 504 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक आदमी 10 किमी प्रति घंटा की दर से चल रहा है। प्रति किमी पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किमी की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो देखिए एक आदमी 10 किमी प्रति घंटा की वेग से चल रहा है तो उसका चाल कितना है 10 किमी पर आवर, लेकिन उसको
1 किलोमीटर पर 2 मिनट रुकना है, विश्राम लेना है। तो मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर दूरी हुई हमारी, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 किलोमीटर ख़त्म होगा तो 2 मिनट रुकेगा, यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पर 2 मिनट, अब फाइनली यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर यहाँ चलेगा, 2 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, 2 मिनट रुकेगा, 1 किलोमीटर चलेगा, 2 मिनट रुकेगा, 1 किलोमीटर चलेगा, 2 मिनट रुकेगा, फिर फाइनली 5 किलोमीटर पहुँच जाएगा। तो यानी रुका कितना हमारा 8 मिनट, 8 मिनट रुका। और 1 घंटे में जो है 10 किलोमीटर चलेगा, तो यानी आधा घंटा में कितना चलेगा हमारा, आधा घंटा यानी 30 मिनट में हमारा चल देगा 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर 30 मिनट में पहुँच जाएगा, लेकिन 8 मिनट रुका है। तो पूरा कितना समय लिया है, 30 मिनट, 8 मिनट प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू 38 मिनट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 38 मिनट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब कोई निश्चित राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो यह बढ़कर 1543.5 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करना है। तो देखते हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 5% का होगा 1/20, यानी 2 वर्ष है, 20/21, दोनों का वर्ग कर देंगे, 441। हमारी धनराशि दिए है, हमारी धनराशि दिया है 1543.5 रुपये। ये कितना दिया है, 441 यूनिट का मान। हमसे पूछा क्या है, 400 यूनिट का मान पूछा है। तो इससे कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 से कटाओ, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 0.5, 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 से कटाते हैं, 7 9 63, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 1 बचेगा, 7 एकम 7, और 5 बचेगा, नहीं 3 बचेगा, 7 5 35, 9 से कटा दीजिए, 1 यूनिट का माना जाएगा, 9 3 27, 4 बचा, 9 5 45। हमको निकालना है 400 यूनिट का मान। तो 400 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 400 यूनिट का मान आ जाएगा 35 × 40 इज इक्वल टू 1400। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप 34 मीटर है। एक आयताकार कमरा है जिसका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 60 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर कितना दिया है 34 मीटर। फिर कह रहा है कि आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, हमारा आयत हो गया, ये LB, इसका हमारा क्या हो जाएगा, LB का मान, L × B का मान 60 आया है मीटर स्क्वायर। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2L + B इज इक्वल टू 34, यानी कि L + B इज इक्वल टू 34, इसे डिवाइड करेंगे 17। अब हमको ऐसी संख्या जोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा 17 आ जाए, गुणा करने पर 60 आ जाए। तो हमको मान लेते हैं L को, L जो है 12 है, B जो है 5 है। ठीक है, तो यानी L का मान कितना आ गया 12, B का मान आ जाएगा 5। तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 5 13 ट्रिपलेट होता है, तो यानी कि आयताकार का विकर्ण कितना हो जाएगा 13। ये वर्ग की भुजा हो गई, यानी वर्ग की भुजा रहेगा 13, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 13 13 13 13, उसका पेरीमीटर होता है 4 × भुजा। तो 4 भुजा का मान क्या है 13, 13 चौक को 52, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन समझते हैं, एक ये सर्कल दिया है, इसमें दिया है डिग्री में, दिए गए वृत्त चित्रों में एक मोटरसाइकिल को बनाने में लगने वाले व्यय को दर्शाया गया है
और इसमें पूछा है कि यदि कुल व्यय 60,000 रुपये है तो गद्दी पर किया गया व्यय क्या होगा। तो गद्दी पर किया गया यानी सीट पर जो है 12 अंश है। तो हमारा पूरा कितना है, एक सर्कल है, इस सर्कल में पूरा अंश जो बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री का मान दिया है 60,000। तो हमको 1 यूनिट का मान निकालना है, 0 से 0 खत्म, 6 से कटाते हैं, 6 छड़ा के 36 हो जाएगा और ये 1000 आ जाएगा। ओके, तो गद्दी का कितना है, 12 अंश है, तो 12 अंश निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 अंश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2000 रुपये। तो गद्दी पर कितना खर्च हुआ, 2000 रुपये गद्दी पर खर्च हुआ है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ओके, 1800 भागे 10 बड़ा कोष्टक 18 माइनस 6 प्लस माइनस 2 1 प्लस 2। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। तो 1800 भागे 10, इसको हल करो, 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद -2, इसको हल करो, 3 आ जाएगा। 1800 12, ये 3 दूनी 6 माइनस आ जाएगा। 1800 6 0, ठीक है। तो 1800 आगे इसका 60 आ जाएगा, इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपये है। देखिए, सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो जो होता है, 20% का लाभ होता है, ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 120। जो छूट देता है यानी ये हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें जो होता है 20 को ऐड कर देंगे तो जो लाभ होता है इसमें ऐड करेंगे तो हमारा मार्क प्राइस निकलेगा, और इसमें जो हमारा छूट होता है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ये सीपी निकलेगा, ठीक है। इसका रेशियो दिया है, कितना होगा जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 12 से कटाइए, 12 7 84, 12 दाप 120 यानी 7:10। सीपी का मान क्या आया, 7 यूनिट, मार्क प्राइस का 10 यूनिट। तो क्या है कि जिसका क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य क्या है, 7 यूनिट का मान दिया 11,900 रुपये। और पूछा है अंकित मूल्य 10 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान 7 एकम 7 749 0, 10 यूनिट का मान 1010, यानी कितना आ जाएगा हमारा 17,000। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किमी प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे 360 किमी की यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगता है। इसकी बढ़ी हुई गति की क्या है, ज्ञात करना है किमी प्रति घंटा में। ओके, तो चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं ट्रेन जो है x स्पीड से चल रहे थे, उसका 10 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिए तो x + 10 होगा, यानी x + 10 अपान इन दोनों का डिफरेंस 10, और समय अंतराल कितना लगा है, 3 लगा है ना, 3, कितनी दूरी है, 360 किमी। इसी को हल कर देते हैं, 3 से घटाओ ये 120, यानी x + 10 = 1200। अब इसमें x का मान क्या रखेंगे, 1200 आ जाएगा, x का मान हम 30 रख देते हैं। तो x का मान 30 रखेंगे तो 1200 आ जाएगा, 30 × 40 1200, यानी हमारा बड़ा हुआ चल कौन था, ये था। तो 30 + 10 = 40, तो हमारा 40 किमी प्रति घंटा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बड़े हुआ चाल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय 3:4 है, यानी ए है और बी है। इनकम का रेशियो
3:4 है। उनके खर्च का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:5। मान लेते हैं 3x 4x 9y 5y। उसके बाद कह रहा है कि ए की आय 3x है, बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। बी का खर्च का 3 गुना 5y हो जाएगा। बी का खर्च ये है तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी x = 5y। तो कह रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात, तो x का मान क्या आ जाएगा, x/y का मान, x और y का रेशियो का मान क्या आ जाएगा 5/1, यानी x का मान 5 रहेगा, y का मान 1 रहेगा। 5 रखो यहाँ पर, 5×3 = 15 रेशियो 5 × 4 = 20, और y का मान 1 रखो 9 रेशियो 5। हल करो 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 से घटाओ, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। ओके।